उसका औकात है भाई खाने का, वो खा रही है, तुम्हारा नहीं है। जो रिदा को सपोर्ट कर रहा है और एक अपूर्वा की तरफ जो कि उसको सपोर्ट कर रहा है कि कपड़े देखना अच्छी बात है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो वीडियो है ना, थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है। मतलब आजकल हम लोग देख रहे हैं इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, इन्फ्लुएंसर्स लाइक अपूर्वा, हैशटैग द रेबल किड, उर्फी जावेद, देन व्हाट्स हिज नेम, पूरव झा, और भी बहुत बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स। इन सब की मैसिव फैन फॉलोइंग हो गई है। पीपल आर फॉलोइंग देम लाइक क्रेजी, मतलब वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनसे। तो ये वीडियो इसी के ऊपर है कि क्या हमें इन्फ्लुएंस होना चाहिए उनसे कि नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें सिंपली 6 पॉइंट देने वाली हूँ यहाँ पे, और तुमको खुद डिसाइड करना है कि तुमको इन्फ्लुएंस होना है कि नहीं होना है। सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि दे आर फेमस एंड दे आर गेटिंग मोर एंड मोर फेमस बाई डूइंग वॉट। मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स, वो लोग क्या कर रहे हैं कि कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, ज़बरदस्ती अटेंशन के लिए। हम अक्सर सुनते हैं ना कि नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ द बेस्ट पब्लिसिटी, तो वो लोग इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स जो कि बहुत उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, एक एल्विश यादव एक एग्जांपल ले लो। तो देखो क्या होता है ना, देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन बीइंग बोल्ड एंड डूइंग एनीथिंग फॉर द वायरलिटी। तुमको कंफ्यूज नहीं होना उस चीज़ में। अब अगर कोई सेलिब्रिटी जो है, कोई इन्फ्लुएंसर जो है, जो कोई क्रिएटर अगर है, वो कुछ ऐसी चीज़ें उसके लाइफ में हो रही हैं या कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है उसको लेकर के, तो तुम क्यों अपना मेंटल पीस खो देते हो उसकी कंट्रोवर्सी के पीछे? तुम्हें नहीं पता कि वो कंट्रोवर्सी एक्चुअली में उसके अगेंस्ट है या उसके फॉर यूज़ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, वेरी रिसेंटली अभी जब इंडिया गॉट लेटेंट में जो भी कांड हुआ था रेबल किड वाला, तो उस पर जब किसी ने स्टैंड नहीं लिया, उसकी फ्रेंड थी रिदा, उसने स्टैंड नहीं लिया उसके लिए, ये सब लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुई और पूरा इंटरनेट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक उसकी तरफ जो रिदा को सपोर्ट कर रहा है, और एक अपूर्वा की तरफ जो कि उसको सपोर्ट कर रहा है कि रिदा ने तो काला जादू किया है, उसने ऐसा किया है, वैसा किया है, उसको बॉडी शेम कर रहे हैं, उसको रेसिस्ट कमेंट्स कर रहे हैं। तो ये सब तुमको क्या है भाई? मतलब ठीक है, अगर उसने नहीं हेल्प किया, वो उसकी फ्रेंड है ना, दे नो देयर थिंग कि क्या है क्या नहीं है। उसको पता है कि उसके लिए वो सही है कि नहीं है, अपूर्वा को पता है कि उसके लिए रिदा सही है कि नहीं है, रिदा को पता है उसके लिए अपूर्वा सही है कि नहीं है। वो लोग की फ्रेंडशिप क्या है, कैसी है, इट्स देयर थिंग। हम लोग को क्या पता कि बीच में क्या हुआ क्या नहीं। हम लोग को तो उतना ही पता है ना जितना हम लोगों को दिखाया गया है, जितनी हमारे सामने आई हैं चीज़ें, हमें उतना ही पता है ना। उसके अलावा हमें क्या पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। तो हम कौन होते हैं बैठ के यहाँ जज करने वाले कि वो सही है या वो सही है? कोई भी सही हो सकता है या कोई भी सही नहीं भी हो सकता, या दोनों गलत हो सकते हैं। कंट्रोवर्सी उनकी होती है और दिमाग हम लोग अपना खो देते हैं। हम लोग अपना सारा शुद्धि बुद्धि खो करके और लग जाते हैं बैठ के कॉमेंट करने, सपोर्ट करने किसी एक पार्टी को। हमें क्या पता भाई कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। हम लोग थोड़ी बैठ के डे टू डे लाइफ देख रहे हैं किसका कि कौन क्या कर रहा है, किसने किसको क्या टेक्स्ट किया होगा या किस चीज़ का कॉन्सिक्वेंस क्या है। हमें क्या पता? हमें उतने डीपर लेवल पे चीज़ें जब नहीं पता है तो हमें वहाँ पे अपना टांग घुसा करके या अपना दिमाग लगा करके अपना मेंटल पीस खराब करने का ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। सेकेंड पॉइंट इज लैक ऑफ रियल वर्ल्ड बैलेंस। अब क्या होता है ना कि जब भी हम देखते हैं किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर को कुछ एक सर्टन लाइफस्टाइल जीते हुए, घूमते हुए, फिरते हुए, बहुत एक्सपेंसिव खाते हुए, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट जाते हुए, एक्सपेंसिव पहनते हुए, तो वी गेट इन्फ्लुएंस्ड। मतलब हमारी अगर सैलरी 20,000 की है और हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उसके लुई विटॉन के बैग से, तो भाई हमारी बुद्धि भ्रष्ट है, ठीक है। अगर तुम्हारी भी सैलरी या तुम्हारा इनकम लाखों में है और तुम अगर फिर वो सब चीज़ें को फैंटेसाइज करते हो या वो सब चीज़ें लेना चाहते हो, का शौक रखते हो, देन इट्स टोटली फाइन। खरीदो, एक नहीं 4 खरीदो। पर करना क्या है हमें? बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते वाला हाल है हमारा। बट हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए एक्सपेंसिव बर्गर। क्यों? क्योंकि वो लोग वो खा रहे हैं, वो मेरी फेवरेट इन्फ्लुएंसर है, वो वहाँ गई तो मुझे भी वहाँ जाना है, वो खा रही है ये चीज़ तो मुझे भी खाना है। उसका औकात है भाई खाने का, वो खा रही है, तुम्हारा नहीं है। वर्क हार्ड टूवर्ड्स इट, बनाओ अपनी वो चीज़, वो औकात, और उसके बाद तुम बनाओ भाई, जाओ जो करना है करो, जो खरीदना है खरीदो। वो जिस स्टेज पे अभी है वो लोग, उस स्टेज पे वो लोग हर मंथ ट्रिप मार सकते हैं। मेरा भी सपना है भाई, मुझे भी, मेरी भी ये मैनिफेस्टेशन है यूनिवर्स से, गॉड से मैं मांगते रहती हूँ हमेशा ये चीज़ कि मुझे इस काबिल बनाओ कि मैं हर मंथ मैं भी ट्रिप कर पाऊँ, फॉरेन ट्रिप्स कर पाऊँ, महंगी महंगी ब्रांड्स शॉपिंग कर पाऊँ, या जो मेरे मन में आ रहा है वो ख़रीद पाऊँ। मुझे भी है मन, मेरा भी बहुत शौक है इन सारी चीज़ों का।
बट अभी जब मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ तो मैं उन सब चीज़ों को फैंटेसाइज करके अपना खून नहीं जलाने वाली हूँ, या अपने मम्मी पापा के पीछे पड़ के कि मुझे ये चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे ये ब्रांड चाहिए, या अपना सारा सेविंग्स उड़ा करके हम खरीदे जा रहे हैं ब्रांड्स, और उल्टी सीधी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, उल्टी सीधी चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं पैसा। ये हमें नहीं करना है। कपड़े देखना अच्छी बात है। तीसरा जो पॉइंट है वो है ब्लाइंडली कॉपिंग देयर जर्नी। मतलब हमें ऐसा लगता है कि अगर वो चीज़ करके फेमस हो गया है या फेमस हो गई है तो हम ब्लाइंडली कॉपी करते हैं तो हम भी फेमस हो जाएंगे। अभी एक तो कोई इन्फ्लुएंसर है ना जो भी काफ़ी वायरल हुई थी, जो बहुत ही ख़राब से कपड़े पहन के मीडिया के सामने आ रही है, एंड शी इज़ ट्राइंग टू कॉपी उर्फी जावेद, एंड शी इज़ थिंकिंग कि वो भी बन सकती है वैसी, विच इज़ फाइन, उसका वैसा सोचना सही है। और उसको पूरा पिक्चर पता है क्या कि कैसे उर्फी ने क्या किया था, क्या क्या उसको झेलना पड़ा, क्या क्या उसको सहना पड़ा, तब जाके वो इस स्टेज पे पहुंची है। ब्लाइंडली जस्ट बिकॉज वो एक सर्टेन चीज़ कर रही थी, आप भी वो चीज़ करके नहीं हो सकते हो फेमस, और लोग आपको फिर चीटर ही बोलेंगे। पीपल आर नॉट स्टूपिड, दे वॉच एवरीथिंग, दे नोटिस एवरीथिंग। तो अगर आपको लग रहा है कि आप ब्लाइंडली किसी को कॉपी कर रहे हो, आपका कोई फेवरेट है जो आपको पसंद आ गया, न्यूडिटी वाला रोड मैप लेकर के वो फेमस हो गई इतनी जल्दी, तो आप भी सेम चीज़ करोगे तो आप फेमस हो जाओगे। क्यों भाई? आपको आप में नहीं है कोई और टैलेंट? ढूंढो, फिगर आउट करो कि क्या है क्या नहीं है आपके पास, वर्क टूवर्ड्स इट। अगर फैशन में ही जाना है आपको तो आप जाओ फैशन में। आपका क्या यूएसपी है, आपका क्या यूनिक फैक्टर है, मतलब आप किसी को देख के सीखो, पर अंधों की तरह फॉलो मत करो। भेड़ चाल वाली चीज़ नहीं करनी है आपको। ये 3 तो मैंने तुम्हें नेगेटिव पॉइंट बता दिया। आप 3 जो है ऐसी भी पॉइंट मैं बताऊंगी जिसको देख के तुम इन्फ्लुएंस हो सकते हो अगर चाहो तो, पर सिर्फ उन पॉइंट्स के लिए इन्फ्लुएंस होना है। जैसे कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, मतलब इन लोगों में कूट कूट के कॉन्फिडेंस भरा है, खुद को एक्सप्रेस कैसे करना है उन्हें आता है। वही एक रीज़न बना उन लोगों के ऐसे सक्सेस का। दे वर कॉन्फिडेंट इन देयर सेल्फ, उन्हें पता था कि उन्हें खुद को एक्सप्रेस कैसे करना है। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं या क्या नहीं कह रहे हैं। बीइंग इन्फ्लुएंस्ड इज इन द प्रॉब्लम, बीइंग ब्लाइंडली इन्फ्लुएंस्ड इज द प्रॉब्लम। उर्फी ने बहुत बोल्डली अपना फैशन दिखाया, लोगों को अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस दिखाया अपने में, अपने फैशन में, तो लोगों को अच्छा लगा। तो तुम उनसे अगर इन्फ्लुएंस होना तो किस चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस हो सकते हो? कॉन्फिडेंस के लिए इन्फ्लुएंस हो सकते हो। यू कैन बी इन्फ्लुएंस्ड फॉर द कॉन्फिडेंस दैट दे हैव, दैट दे कैरी। अगली चीज़ जिससे तुम इन्फ्लुएंस हो सकते हो वो है उनका हार्ड वर्क। मतलब हम लोग तो सिर्फ रील्स देखते हैं ना कि अरे यार 30 सेकंड का रील्स है यार, क्या सही है, ये एक रील डाल के ये इतने कमा रही है, मैं भी करती हूँ, मैं भी कमाना शुरू करती हूँ, मुझे भी इन सब चीज़ों से मुझे भी कमाना है पैसा। या हम ये सोचते हैं कि अरे यार ये लोग का सही है। अभी रिसेंटली एक रेबल किड को लेकर के ही कुछ न्यूज़ वायरल हुआ था कि कोई इंजीनियर या कुछ तो था, वो उसने बोला कि मतलब हम घिसा रहे हैं अपनी इतने सालों से पढ़ाई कर करके, आईआईटी इंजीनियर था, और ये जो है रील बना बना करके दिन का 2-2.5 लाख कमा रही है। तो उसको क्या दिख रहा है कि वो अभी दिन का 2-2.5 लाख कमा रही है। उसको ये नहीं दिखा कि वो पिछले 6-8-10 साल से जो मेहनत कर रही है सेम चीज़ में, वो ही चीज़ अक्यूमुलेट होके अब इस लेवल पे पहुंचा है कि वो उसको इस लेवल का रिजल्ट दे रहा है। मेहनत तो वो बैकग्राउंड में बहुत सालों से कर रही है ना, दिखना अब शुरू हुआ ना, वो ये चीज़ तो नहीं देख रहा है। तो आप इन्फ्लुएंस अगर होना है तो आप हार्डवर्क से इन्फ्लुएंस डेफिनेटली हो सकते हो, क्योंकि ये लोग जहाँ पहुँचे हैं आज ना, बिना हार्डवर्क के इट्स नॉट पॉसिबल। लक ऑफकोर्स मैटर करता है, पर बिना हार्डवर्क के लक भी क्या ही कर सकता है ना। थोड़ी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। आपको अगर हाथ में कोई लाके लड्डू रख दे, बाई लक आपके हाथ में कोई आके लड्डू रख दे, बट आप वो खा ही नहीं रहे हो, तो क्या फ़ायदा फिर आपके लक का वैसा। वो उसको खाने की मेहनत तो वो करनी पड़ेगी ना, एटलीस्ट हाथ से ऐसे पकड़ के उठा के मुंह में डाल के चबा के खाना तो पड़ेगा ना। वो भी मेहनत नहीं करोगे तो फिर क्या ही फ़ायदा होगा, तब कुछ भी नहीं होने वाला है आपका। एक बात तो याद रखो, सक्सेस डजंट हैपन ओवरनाइट। चाहे तुम किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो। मैं भी जो भी वीडियोस बनाती हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है, मुझे खुद ही शूट करना है, मुझे खुद ही एडिट करना है, मुझे खुद ही अपलोड करना है, सब कुछ करना है। मैं इरिटेट भी हो जाती हूँ, पर ठीक है यार, मुझे पता है कि 1-2 दिन में नहीं होती है चीज़ें, थिंग्स टेक टाइम, तो मैं दूंगी टाइम। आई एम रेडी टू इन्वेस्ट माई टाइम एंड माई एफर्ट्स इन दिस, तो मैं कर रही हूँ। वरना मैंने भी 2-4 वीडियो डाले, उस पर व्यूज़ नहीं आया तो मैं छोड़ देती, बैठ जाती कि भाई यार व्यूज़ नहीं आ रहा, क्या ही करना, रहने दो, हटाओ। मैंने दिमाग में ठान लिया है कि नहीं, मेरे को बनाना है, मेरे को इतना पर्टिकुलर सब्सक्राइबर्स चाहिए इस दिन से पहले, या मेरे को इतने व्यूज़ चाहिए, या मेरे को जो भी है वो मैंने अपना टारगेट सेट किया और मैं उसके टूवर्ड्स काम कर रही हूँ, और मुझे चाहिए वो। आई डोंट नो कि वो कितना क्या होगा, बट मुझे चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज, इस आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो,
वो है ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप। इन सब ने ही ना एक स्टीरियोटाइप तोड़ा और अपनी इनसिक्योरिटी को अपनी स्ट्रेंथ बनाई किसी ना किसी तरीके से। अगर रिदा को ले लो तो शी इज़ अ डार्क स्किन्ड गर्ल, शी इज़ अ मुस्लिम गर्ल, ठीक है। वो ऐसे सिचुएशन में पली बड़ी है या ऐसे कंडीशंस में रही थी जहाँ से वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसको वो कैमरा फेस करेगी या ये सब चीज़, क्योंकि वो इनसिक्योर थी अपने स्किन टोन को लेकर के। पर उसने वो वीडियोस बनाना शुरू किया और उसकी इस इनसिक्योरिटी से उसने इस इनसिक्योरिटी के बारे में अपना थॉट्स रखा सामने और उसकी इसी इनसिक्योरिटी से लोग कनेक्ट हुए और उसने एक ऐसा स्पेस क्रिएट किया जहाँ पे और भी लड़कियाँ जो कि डस्की है, जिनका स्किन टोन फेयर नहीं है, वो दे गॉट दैट कॉन्फिडेंस। जो डार्क स्किन गर्ल्स है दे गॉट दैट कॉन्फिडेंस कि नहीं भाई, जब ये कर सकती है, शी कैन डू एंड शी कैन बी सक्सेसफुल इन दिस पर्टिकुलर थिंग बाई कैरिंग हर सेल्फ बहुत प्राइडली, बहुत एलिगेंस के साथ, तो वाई कांट आई, मैं भी कर सकती हूँ। तो बहुत सारी लड़कियां जो है उसने ऐसा स्पेस क्रिएट किया जहाँ और भी उस इनसिक्योर लड़कियां सेम चीज़ को लेकर के थी, वो आई आगे। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपको किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होना है और किस चीज़ से नहीं होना। मतलब आप अंधे होकर किसी एक इंसान को नहीं फॉलो कर सकते हो। आप 50 इंसान को देखो और 50 में से अच्छी अच्छी चीज़ें पिक करो। मैं कभी नहीं बोलती हूँ किसी एक इंसान को ब्लाइंडली फॉलो करो एकदम, क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ बुरा होता है यार। मतलब आप कैसे किसी एक ही इंसान को फॉलो कर सकते हो ब्लाइंडली? दैट इज़ नॉट करेक्ट। आप नए नए लोगों से मिलो, नए नए लोगों को देखो, नए नए इन्फ्लुएंसर्स को देखो और उन सब में कुछ ना कुछ एक अच्छी क्वालिटी होती है, वो पिक करो उनसे। बहुत बारी फेम मिलने के बाद बहुत लोग रास्ता भटक जाते हैं, आपको वो चीज़ नहीं करना है। अगर कोई इन्फ्लुएंसर अंधा पैसा उड़ा रहा है, क्लब्स में दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है और उल्टी सीधी चीज़ें कर रहा है, तो दैट डजंट मीन कि वो आप भी करो। जस्ट बिकॉज वो करके पैसे कमा रहा है, आपको ऐसा लगे कि मैं भी ये, अरे यार मुझे भी ये लाइफ चाहिए कि मैं ऐसे पैसे भी उड़ाऊँ और पैसे भी कमाऊँ सेम चीज़ से। क्यों आपको इन्फ्लुएंस होना है वैसे लोगों से? मत हो इन्फ्लुएंस यार। देखो, अपने आँखों से देखो कि, और थोड़ा ना ऑब्जर्वेंट बनो चीज़ों को लेके, लोगों को लेके, कि अगर ये इंसान ये चीज़ कर रहा है तो इवेंचुअली इस चीज़ से इसके लिए सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अब कोई इन्फ्लुएंसर बोटॉक्स करा रहा है, करा रही है, या कुछ ऐसा स्किन ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट्स करा रही है, या फिर कुछ भी ट्रीटमेंट्स करा रही है अच्छे दिखने के लिए, तो आपको लगता है मैं भी करूँ वो क्योंकि वो करा रही है। आप कुछ करने से पहले ना खुद को देखो और ये देखो कि वो करना ज़रूरी है, क्या आपके लिए वो चीज़ सही है, क्या आप जहाँ पे हो आपके लिए वो चीज़ अफोर्डेबल है, फीजिबल है। मन है, शौक है, सबका होता है यार, लेकिन सपना बनाओ, अपना सपना बनाओ, किसी से इन्फ्लुएंस होके भी, क्योंकि हमारे सपना भी लोगों को देख के इन्फ्लुएंस होता है कि वो कर रहा है तो मेरा भी अब यही सपना है कि मुझे वो करना है। तो दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस होना आपका सपना। और अच्छे इन्फ्लुएंसर्स के इन्फ्लुएंस में रहो, पर कंप्लीटली इन्फ्लुएंस किसी से नहीं होना है मेरे हिसाब से। तो यार आज का वीडियो इतना ही। और मैं जब भी इस टाइप का वीडियोस बनाती हूँ मैं एकदम ज्ञान देवी, ज्ञान वाले बोर्ड में चली जाती हूँ, तो काफ़ी सीरियस हो जाती हूँ। तो एनीवेज, मुझे अच्छा लगता है यार बात करना ऐसे कैमरा पे तुम लोग से, मज़ा आता है। तो एनीवेज आज का वीडियो इतना ही। और किसी को हेट नहीं करना है, लेकिन किसी से अंधा प्यार भी नहीं करना है, ठीक है? बस यही लास्ट में मैं बोलना चाहूँगी। और ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।